नमस्कार दोस्तों, विनायक डेली डायरी में आपका स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए जलजूलनी एकादशी का व्रत कथा और इसका महत्व लेकर आए हैं। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जलजूलनी एकादशी या परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जलजूलनी एकादशी का व्रत कथा के अनुसार एक समय युधिष्ठिर कहने लगे, भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का नाम है इसी विधि का और महत्व कृपा करके हमें बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली, सभी पापों को नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी की कथा मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यान से पूरक सुनो। एक समय राजा बलि भक्त प्रहलाद का पुत्र तथा विवेचन पुत्र था। वह दैत्य का राजा था, जिनके अपने पराक्रम दादा के समान दानवीरता गुण थे, लेकिन असुर कुल होने के कारण वह अहंकार भी था। अपने गुरु शुक्र आचार्य के सहायता से वह 100 यज्ञों का आयोजन करवाया, जिनके पूर्ण होने की सदा देवराज इंद्र के आसन में विराजमान हो जाता है। जब अपने 99 यज्ञ पूरक कर दिए, देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु से सहायता मांगने उसी धाम बैकुंठ गए। वहां जाकर देवराज इंद्र ने उन्हें सारी समस्या बताई और कहा, यदि बलि 100 यज्ञ भी पूरा कर लेगा तो उसका अंत करना असंभव हो जाएगा। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए श्री हरि धरती पे अवतार लेना ही अति आवश्यकता है। भगवान विष्णु स्थिति को गंभीरता को समझा और तथा पृथ्वी पे अवतार लेने को लिए निश्चित किया। जब राजा बलि गुरु शुक्र आचार्य के साथ 100 यज्ञ करने लगा आयोजन करने से जा रहे थे, तभी वहाँ भगवान विष्णु का एक छोटे से कद वाले ब्राह्मण के रूप में अवतार लेकर आए और दान मांगने की इच्छा प्रकट करी। राजा बलि दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए वह यज्ञ शुरू करने से पहले ब्राह्मण को दान देने के लिए निश्चित किया। वामन अवतार में आए भगवान विष्णु ने कुछ मांगने से पहले बलि से संकल्प लेने को कहा। वह जो भी मांगेगा राजा बलि को देना ही होगा। राजा बलि को अपने धन संपत्ति तथा शौर्य से अहंकार था। इसी मदद में वह संकल्प लेने से लगा। जैसे वे संकल्प लेने लगे, उसी समय उन्हें गुरु शुक्र आचार्य वहां आ गए। उन्होंने वामन अवतार में भगवान विष्णु को पहचान लिया। उन्होंने बलि को चेतावनी दी कि यह संकल्प न ले तथा यज्ञ की शुरुआत करे, किंतु राजा बलि अहंकार में चोर था। वह अपनी दानवीरता के पीछे नहीं हट सका। बलि अपने गुरु से कहा, यह अपने द्वार पर आए हैं, किसी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं भेज सकता। तीनों लोक के स्वामी भगवान विष्णु उसके द्वार पर एक याचन के रूप में आए हैं, तो वह कैसे मना कर सकता है। यह कहकर राजा बलि ने संकल्प लिया और राजा बलि के संकल्प लेने से बाद में उस ब्राह्मण से अपने लिए कुछ मांगने को कहा। वामन अवतार ने अपने लिए 3 पग धरती मांगी, जिसके राजा बलि स्वीकार कर लिया। बलि के स्वीकार करते ही भगवान विष्णु वामन अवतार में अपना रूप अत्यधिक विशाल कर दिया और संपूर्ण ब्राह्मण में फैल गए। वामन भगवान ने अपने एक पैर संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया तथा दूसरे पैर को स्वर्गलोक में, तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह शेष नहीं बची, क्योंकि राजा बलि की संपूर्ण संपत्ति भूमि इत्यादि ले चुके थे। लेकिन इसलिए उन्होंने राजा बलि को पूछा कि अब तुम अपना वचन कैसे पूरा करोगे। वह सुनकर राजा बलि अहंकार चूर हो गया। तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने अपना मस्तक आगे कर दिया। भगवान वामन ने अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रख दिया, उसका मान भंग कर दिया तथा सिद्ध किया कि उसने सम्मान कोई भी बड़ा नहीं है। इसके साथ भगवान वामन राजा बलि अत्यंत प्रसन्नता हुए तथा उन्हें भविष्य में इंद्रलोक प्रदान करने का वरदान दिया। उसके पश्चात उन्हें राजा बलि पाताल लोक में भी भेज दिया और स्वर्ग के शासन इंद्रदेव को सौंप दिया और श्री हरि का सम्मान किया। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री विष्णु। हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु।